New Enamel Paints और Paragon Office Chappal, tough and stylish. मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। तो बदलाव के 10 दिन बीत चुके हैं, 40 दिन बाकी है। क्या सचमुच देश बदल जाएगा? सवाल, लेकिन इससे पहले ये सवाल कि क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सवाल उनसे पूछ रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे शुक्रिया करना होगा शहजाद पूनावाला साहब का, कांग्रेस नेता, और एसके वर्मा साहब का, रिटायर्ड IAS अधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नोटबंदी के इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है, ये कहना है रामकृपाल यादव का। रामकृपाल यादव ने कहा कि पीएम के फैसले से काला धन वालों में खलबली मची है। साथ ही रामकृपाल यादव ने इस मुहिम का विरोध करने वालों पर हमला बोला है। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल जी, नोटबंदी को लेकर बहुत चर्चा है। बिहार में महागठबंधन में 2 सूत्र सुनाई पड़े, नीतीश कुमार को लेकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो उनके जो घटक दल हैं आरजेडी और कांग्रेस, वो भी देखिए, इस स्टेप को वो सब लोग स्वागत करेगा जो गरीब का चाहने वाला है। देश कहां पहुंच गया 70 वर्ष में? इतनी बड़ी खाई 70 वर्ष के आजादी के बाद अमीरी और गरीबी के बीच में हुई है, जिसका पाटना संभव नहीं था। और इस खाई को पाटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो चाय बेचने वाला का बेटा है, जिसने गरीबी को भोगा है, एहसास किया है, उसने इतना बड़ा स्टेप उठाने का काम किया है। तो विरोध क्यों कर रहे हैं? जो लोग विरोध में है, क्यों कर रहे हैं? अब ये सब समझ सकता है। आम आदमी देखिए, इतने खड़े लोग हैं, ये लोग विरोध करने वाले कोई हैं? कोई वोटिंग करा ले अभी? इस नोटबंदी से, इस स्टेप से प्रधानमंत्री को किसको तकलीफ हो सकता है? जिनके खजाने में अपार अकूत संपत्ति है। देश के अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया गया था। कुछ लोग जो काले धन की कमाई को रखे हुए थे, जो भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई हुई पैसे को रखे हुए थे, अनाप शनाप संपत्ति रखे हुए थे। ये गरीब आदमी जिसका खानदान दर खानदान रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, चाय बेच रहा है, फल बेच रहा है, फूल बेच रहा है, पान बेच रहा है, खानदान दर खानदान उसकी तरक्की हो नहीं रही है। और अमीर अमीर ही होता जा रहा है, गरीब गरीब ही होता जा रहा है। मिलेंगे उस तमाम बूथों पर, ATM पर या बैंकों पर, जहां पे लोगों को समस्या हो रही, लोगों की समस्या जानेंगे और उन्हें कोई तरह का कठिनाई न हो, पहल करेंगे। देखिए भाई, हम लोग तो अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है, अपील कर रहे हैं, आज भी अपील कर रहे हैं। और मैं जहां तक मेरा सवाल है, मेरी बेटी की शादी है, 24 तक मैं व्यस्त हूं। 24 के बाद आप कहेंगे, अगर लोगों को आवश्यकता होगी तो मैं जाऊंगा, निवेदन करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को लाऊंगा। अकेले तो मैं सब जगह नहीं घूम सकता ना। हमारे हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, वो इस काम में लगेंगे, लोगों को सहयोग करने का काम करेंगे। हम अपील करना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि भैया, वो जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, उनकी पूरी मदद कीजिए। गरीब तबके के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, और हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश जारी हो गया है और हमारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं, बहुत मजबूती के साथ लगे हैं और आगे भी लगेंगे। तो चलिए, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, कैमरामैन निशांत के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना। 500 और 1000 के नोट बंद क्या हुए? तमाम जगहों पर अलग अलग चीजें सामने आई। लोग थोड़े परेशान दिखे, लेकिन अब सवाल ये कि क्या स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं दे सकती? क्या स्टेट गवर्नमेंट इसके साथ खड़ी है, नहीं खड़ी है? इस पर सवाल और भी पूछेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिवाजी सिंह साहब हैं, रिटायर्ड AGM SBI के। नितिन नवीन साहब विधायक हैं, BJP के लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ नेता। हमारे साथ विजयपाल तोमर साहब लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार जी विधान पार्षद है JDU के। और अब हमारे साथ SK सक्सेना साहब भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के, रिटायर्ड IAS अधिकारी भी हैं। मेरा सवाल तोमर साहब आपसे है, कहां कमी है सर, कहां चूक है? क्यों भागीदार नहीं बन रहा स्थानीय प्रशासन? देखिए, एक बड़ा फैसला है। एक पूरी तरह से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी गई थी जाली नोटों की। जिस तरह से इस कदम से जो आतंकवादी हैं उनकी कमर टूटी है, नक्सलाइट्स की कमर टूटी है, नंबर 2 के काम करने वालों की कमर टूटी है। इससे कहीं ना कहीं यदि स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करें तो बहुत कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। और कुछ भी नहीं,
जो उनकी जिम्मेदारी है उसी को निभा दें। मैं ये कहता हूं कि 60 करोड़ की आबादी किसान है और ये कहते हैं खाद बीज ये परेशानी वो परेशानी, ये स्टेट के विषय हैं और ये बाकायदा कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा कर्ज पर दिए जा सकते हैं, हमेशा देते रहे हैं, पर उपलब्ध करा दें। पता चल रहा है वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी पे खाद नहीं है साहब, बीज नहीं है साहब, अरे भाई क्यों ये स्टेट का विषय क्यों नहीं करा सकते आप? तो ये अपनी जिम्मेदारी से भागने। और फिर ये देखिए जेडीयू वालों को मैंने सुना ही बड़े कंफ्यूज हैं। पटना में तो ये कहते हैं हाँ साहब ये निर्णय बहुत अच्छा है, दिल्ली में आके विरोध में भी शामिल हो जाते हैं निर्णय के। ये अपने आप में कंफ्यूज हैं। इतना बड़ा ये काम हुआ है, सभी पार्टी के जनता का सहयोग सरकार के साथ है, प्रदेश सरकारों को सहयोग करना चाहिए। ये बिहार की नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के भी जो प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा शिवपाल जी ने कि किसान परेशान है खाद और बीज के लिए, अरे भाई केंद्र ने तो कर दिया, केंद्र से आदेश हो गया 25,000 प्रति सप्ताह निकाल सकते हो, मंडी वाले 50,000 प्रति सप्ताह निकाल सकते हैं, शादी के लिए 2.5 लाख निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं खड़ी है सर। और बहुत बहुत शुक्रिया तोमर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज साहब, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बताना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आया तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को रात में फोन करके इसकी जानकारी दी। और चूंकि ये ढांचा है, देश के अंदर संघीय ढांचा है, लेकिन आप ही सुना रहे बार बार कि 50 दिन का समय हमको दीजिए, लेकिन 50 मिनट भी देश के मुख्यमंत्री से और राज्य सरकारों से आपने कोई संवाद नहीं किया कि आपको ये एडवाइजरी आपको जारी किया जाता है, आप ये सब काम कीजिए। नीरज जी, अगर एडवाइजरी जारी नहीं करेंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी भी नहीं समझेंगे। सर्कुलर जारी किया, सर्कुलेशन जारी नहीं होगा तो क्या हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे? पूरी सुन लीजिए ना, उसके जारी नहीं करने के बावजूद मैं बता रहा हूं तो आप सुन नहीं रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया कि दवा के दुकान पर 500,000 के नोट होंगे, हॉस्पिटल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 500,000 से, बिजली बिल जमा हो रहा है, होल्डिंग टैक्स में हम लोगों ने अलाउ किया। हमारी जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी को हम कर रहे हैं। अब आप कह रही हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, उस काम को भी हम कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि पुलिस वाला चाय पिलावे सबको, तो सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसकी और उसको ये एडिशनल जिम्मेवारी, तो इस पर भी विचार किया जाएगा कि पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके जो ग्राहक एटीएम पर खड़े हैं, बैंकिंग में कर्मचारी रात के 8 बजे तक काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बैंक के कर्मी काम कर रहे हैं नीरज जी, बैंक के कर्मी काम कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार अपने अधिकारियों को भी लगा देती, लोगों की मदद के लिए फॉर्म भरवाने में मदद करते, तो क्या मदद नहीं हो सकती थी? क्या आप अलाउ करा दीजिए। आप एक नई बात आपने कह दी, आप अलाउ कर दीजिए। नहीं माधुरी जी, नहीं बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का नहीं, आप अलाउ करा दीजिए कि बैंकिंग में बिहार के राज्य के पदाधिकारी भी जाकर वहाँ काम करेंगे। बैंक में क्यों करनी पड़ती है? हर चीज राजनीति में क्यों आ जाती है सर? खुद ही कर रहे हैं। क्या आपकी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती? उस एक हर एक्शन के लिए जो आपके वोट कर रहा है। नहीं, मेरे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वास्थ्य विभाग का वित्त मंत्रालय भारत सरकार इस बात की इजाजत दे रहा है कि राज्य सरकार के जो कर्मी है, राज्य सरकार के जो लोग हैं, वो जाकर के बैंक में काम करें अंदर में। अरे सर, बाहर जो जनता परेशान है उनकी तो मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये परेशानी है कि 4 बजे बंद हो रहा है ना। आप तो उन्हें भी पहले ये नहीं कर रहे, आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपका जिम्मा है। अगर एटीएम माधु जी आप सुनेंगे नहीं तो कोई बात ही नहीं होगी। अरे भाई नितिन नवीन जी, आपको जानकारी है तो बताइए ना कि 11% एटीएम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप यह बताइए कि आपकी कैपेसिटी है? नहीं, उसको बोल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है। नीरज जी, आप माधु जी आपके गलत बयानबाजी कर रहे हैं। माधु जी नवीन जी, हाँ, स्पष्ट रूप से सबसे पहले इन्होंने कोई मैं तो कह रहा हूँ दैनिक भास्कर अखबार है, मुकदमा जारी करिए, 11% मुकदमा करिए नितिन नवीन जी। यहाँ का आंकड़ा दे रहा हूँ, अभी कांग्रेस के SBI के नहीं कर रहे थे 93%। हमारी बात तो अच्छी लगती है, 2700 ATM काम कर रहे हैं। आप उसको मैं आपको आप मेरी जवाब को सुनिए और मैं आपको यह जवाब और दे रहा हूँ। आपको गलत होगा तो आप इसका जवाब कितने एटीएम है देश के अंदर में? 29 काम कर रहे हैं का पूरे बिहार में 50% एटीएम है, देख लीजिए।
नवीन जी आप बोलिए। अरे 2 लाख ATM है देश में, SBI का 2 लाख में कितना चलायमान है, SBI का ही यहाँ बैठे बताना पड़ेगा उनसे। आप देश चला रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। SBI के अधिकारी बैठे उनसे मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये अखबार की रिपोर्ट अखबार की रिपोर्ट गलत है। नीरज जी आप एक बार वो अखबार रख दीजिए, आप एक बार अपने एक मिनट नीरज जी आप ये बताइए कि राज्य सरकार ने लोगों की मदद के लिए क्या किया, मुझे 5 स्टेप बता दीजिए। आप एक भी काम गिना दीजिए आप जो आपने लोगों की मदद के लिए किया हो। में स्वास्थ्य विभाग ने एक का जवाब पूछो, हजार लिए जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग का नोट लिए जाएंगे, बिल लिया जाएगा, टैक्स नगर पालिका या नगर पंचायत लोग जमा कर सकते हैं 500,000 का। तो जो जनता जो आम लोगों की जरूरत नहीं झोंक सकते राज्य सरकार ने कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। अरे मेरे बात का जवाब दीजिए हमको, हमको नवीन जी पर एक बार सुन लीजिए क्या फैसला किया, नवीन जी पर सुन लीजिए क्या क्या किया, एक बार सुन लीजिए इसके मुंह से, नीरज जी के मुंह से सुन लीजिए क्या क्या किया, बताइए नीरज जी क्या क्या किया आपने। बेटी की शादी का रुपया मेरे जिम्मा में है, हम लाके दे देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सर्कुलर जारी किया कि दवा दुकान में 500,000 का नोट लिया जाएगा। पूरी बात मुझे बोलिए, तो केंद्र सरकार ने दे दी। आप तो ये बताइए कि आपकी सरकार ने अभी तक क्या क्या किया, मुझे 5 पॉइंट गिना दीजिए। 5 पॉइंट में बता रहा हूं। दवा दुकान में हमने स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 500,000 का नोट लिया जाएगा। हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल में 500,000 का नोट लिया जाएगा। बिजली बिल में 500 या 1,000 का नोट लिया जाएगा। होल्डिंग टैक्स नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम में जो लोग जमा करेंगे उनको कोई 500 और 1,000 के नोट वो जमा कर सकते हैं। इसकी इजाजत राज्य सरकार ने दी। सभी राज्यों में मेडिकल दवा अब आप हमको एक जिम्मा लगा रहे हैं कि आप बैंक में काम करिए, आप ही लोग राज्य सरकार के कर्मचारी लोग, तो इस पर तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से हम लोग को बात करनी होगी, इजाजत देंगे या नहीं देंगे। नीरज जी दवा दुकानों पर तो केंद्र सरकार का फैसला है, राज्य सरकार ने कहा किया, ये तो सभी राज्यों में है। माधु जी नीरज जी पास आवाज नहीं जा रही। जी नवीन जी बोलिए। आपने नीरज जी की पूरी बात को सुना जाए। स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से इन्होंने बयान किया, मैं पूछता हूं स्वास्थ्य विभाग का कौन सा सर्कुलर के निर्देश जारी किए गए, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और जो 11% ATM की बात कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं। SBI के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, टोटल 2900 में से 2700 ATM SBI के काम कर रहे हैं और टोटल ATM जो बिहार में है उसमें 50% ATM SBI का है। तो अपने आप में ये 70% का आंकड़ा होता है जो ATM का। तो केवल फेक डाटा देने के लिए नीरज जी अगर बैठे हैं तो जनता के आंख में धूल झोंकना बंद करे। मेरे 2 बात का जवाब दे कि स्वास्थ्य विभाग का कौन सा सर्कुलर है जिस लेटर नंबर से आपने निर्देश जारी किया है, उस लेटर नंबर को जारी कीजिए, तो इस दूध का दूध अब पानी के पानी हो जाएगा। बिल्कुल नवीन जी, इसके सक्सेना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सक्सेना साहब क्या लगता है, ये सिर्फ ये लड़ाई चलती रहेगी, इससे कोई ऊपर उठेगा नहीं? क्या हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसी तरह लड़ेंगे हम? मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 185 लाख करोड़ की है और मैं वित्त विभाग में रहा हूं, सचिव भी रहा हूं, उप सचिव भी रहा हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा हूं, बहुत सारे पदों पे मैं स्पेशल कमिश्नर टैक्स भी रहा हूं। यहाँ उससे डबल की जो है काले धन की एक अर्थव्यवस्था है। और ये जो मोदी जी का हमारे माननीय सर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहूं, जो उन्होंने ये एक ऐसा कदम उठाया है वो पूरे देश को ठीक करने की तरफ का एक कदम है। इस कदम के होने के बाद से ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं कहूं कि एकदम नंगी हो गई हैं, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो जनतंत्र की जो प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, उसमें काले धन का उपयोग करके जो शासन करने की जो इनके अंदर इतनी ज्यादा लालसा रहती है, किसी भी तरीके से, चाहे अपराध से, चाहे प्रभावित करके भोली भाली जनता को, अनपढ़ लोगों को शासन में आ जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, पदों पर ले लेना, ये सब कार्य जो कर रहे हैं, इसकी वजह से काले धन के ऊपर जो चोट हुई है, इससे इनकी जो धन की शक्ति है उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है। और बिहार जैसा राज्य जहां पे अपराध, अपहरण और जंगल राज चल रहा है, वहां तो जो
अर्थव्यवस्था में जो काला धन है, इससे सबसे बड़ा जो झटका या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो अपराध के ऊपर हुई। जितना भी ड्रग्स है, काउंटरफीट करेंसी है, और भी 2 नंबर के काम है, गैम्बलिंग है, आपका अपहरण है, ये सारा कार्य या जो प्रोस्टिट्यूशन में लोग लगते हैं, वो सारे काम खत्म हो चुके हैं। काफी उनको ऊपर झटका लगा। तो ये बहुत बड़ा झटका राजनीतिक दलों के ऊपर है, और ये मुंह में राम बगल में छुरी जैसी बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे। नहीं तो मुख्यमंत्री, उनके मुख्य सचिव, उनके सभी प्रधान सचिव और सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलकर के, और जो कर विभाग होता है, सारे टीचर्स हैं, लाखों की तादाद में हर राज्य में टीचर्स हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके एक बहुत बड़ा मुहिम चला करके, एक एक्शन प्लान बना करके डे टू डे बेसिस पे, जैसे हम लोग आपातकालीन स्थिति में या चुनाव में, इलेक्शन में सारी तैयारी करते हैं, बांस बल्ली लगा करके अलग अलग रो बनाते हैं, अलग अलग लाइन बनाते हैं, सबके लिए टॉयलेट्स की सुविधा करते हैं। आप सिर्फ वहां पे व्यवस्था बना दें, पैरामिलिट्री है, हर राज्य के पास में अपनी आर्म पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में एनजीओज और स्टूडेंट्स हैं, एनसीसी के वर्कर्स हैं, उन सबको इन्वॉल्व कर सकती थी राज्य सरकार, जिला प्रशासन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां जिनको इसका नुकसान लग रहा है या काले धन की व्यवस्था से उनको लाभ हो रहा था, या जो ब्लैक मार्केटिंग की जो व्यवस्था थी, और ये जो काले धन के ऊपर चोट होगी, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इतना अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है कि एक तो सामानों के दाम कम होने, महंगाई कम होने वाली, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत बड़ी ख्याति हो रही है, राष्ट्र का नाम ऊपर जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत की मुद्रा जो है और ज्यादा सशक्त हो जाने वाली है। तो ये 21वीं शताब्दी में जो कहा गया है कि भारत सुपर पावर बन रहा है, वो इसकी शुरुआत है। और मोदी जी ने, हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने न केवल 30 सितंबर को तक की जो वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर की स्कीम थी, वो इस पहल का, इस चरण का एक हिस्सा थी, और उसके बाद ये कार्य किया है। साहब, आपने इतने सारे स्टेप बता दिए। नीरज जी, क्या इन स्टेप्स में सरकार की भूमिका कहां तक है? लाखों टीचर्स है आपके पास, आपके प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था कर सकते थे लोगों के लिए, आपके डीएम कलेक्टर कहाँ हैं, आपके एसपी कहाँ हैं? क्या जाके वहां पे समीक्षा की जा रही है? मैंने पहले आपको बताया कि राज्य सरकार ने जो जो फैसले लिए, सर्कुलर के माध्यम से मेडिकल स्टोर पर, हॉस्पिटल में, बिजली बिल में, होल्डिंग टैक्स में, सरकार का है सब व्यवस्था हम कर रहे हैं। न बिहार के अंदर कोई भी अभी पूरी बात, दवा दुकान, मैं आपको जानकारी है कि दवा की दुकान में केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी किया, होल्डिंग टैक्स के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया, केंद्र सरकार जारी करती है। नहीं, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, नगर पालिका में टैक्स की केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। हमारी मर्जी होगी तब आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। बिजली बिल आपकी जिम्मा, वाह, आपने मुझे कह दिया ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी रहेगा तो मैं सार्वजनिक रूप से कबूल करूंगा। हम वैसे लोगों में से नहीं है, हम वैसे, मेरा केंद्र नहीं है। ज्ञान की कमी, क्या फैसला लिया? वो तो केंद्र का बिजली बिल कौन, बिजली बिल की बात आपने की नहीं ना सर? मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए। बिजली बिल दवा दुकान में स्वास्थ्य विभाग अगर 500 और 1000 का नोट ले रहा है तो ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि राज्य सरकार का दायित्व था? आप बताइए। आपसे मैं एक एक सवाल पूछूंगा, देश का कोई सर्कुलर जवाब दीजिए, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? आज तक मेरे अभी मेडिकल में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग ने सर्कुलर जारी किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने। मैं सर्कुलर का लेटर नंबर बताइए नीरज जी, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर्कुलर नंबर बताइए, लीटर नंबर आपको कहिए, मैं देता हूँ। अरे लेटर नंबर देंगे, बाज़ाब्ता। तो मैं पूछ नहीं जारी होगा तो आप केवल केंद्र सरकार के निर्देश को मैं पूछ रहा हूँ, ऊपर से ऊपर हवा में चला दिया है, जारी करेंगे तो दिखाइएगा। हम बोल रहे हैं, अगर हम बोलेंगे गलत तो हम माफी मांगेंगे, नहीं तो आप माफी मांगेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके अधिकारी ने एक बार भी हम नहीं हट गए। देखिए, आपने जिम्मेदारी नहीं ली, तो ये तय जब कर लिए हैं तब बहस क्यों करते हैं? नहीं तो हम कह रहे हैं कि हम तो कबूल करने को तैयार हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग करे तो माफी मांग लेंगे। आप कहिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम माफी मांगेंगे। सर,
नीरज जी आपको स्पष्ट करो, राज्य सरकार नगर निगम में नीरज जी बात को सुनिए, नीरज जी आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी, समर्थन कर रहे हैं, मैं भी आपको चुनौती देता हूँ, आप इस बात को बोलिए कि केवल राज्य सरकार ने केवल हम रिकमेंड कर दिया, अपने तरफ से कोई निर्देश नहीं जारी किया है, करोड़ रुपया पर मंथ को होगा नोट का। सरकार, आपकी सरकार का इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा निश्चय शराबबंदी को लेकर, कितना बड़ा जन जागरण कर रहे हैं सर आप लोग, क्या इस मुहिम का सिर्फ जुबानी समर्थन करेंगे? व्यवस्थाएं नहीं होंगी? हाँ, हम तो जुबानी समर्थन ही, शराबबंदी भी हुआ तो सरकार ने नहीं लगा दिया, जनता दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तो फुल पैंट पहनते हैं, कि काहे नहीं एटीएम पर खड़ा हो गए? एटीएम पर खड़ा हो जाना चाहिए था ना। मतलब आप मान रहे हैं कि ये नहीं खड़े होंगे तो आप भी नहीं खड़े होंगे? तो खड़ा होना चाहिए था। सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार का कोई काम नहीं है, हम बता रहे हैं। तो हम लोगों ने सरकार ने सरकार का मौका आपको दिया है, बिहार की जनता ने, जो अभी मित्र को बोल रहे थे, जनता ने बिहार के अंदर आपको दिया एक एटीएम में, बताइए कहीं कोई जंगल हो है, कहीं बैंक में कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो, कोई घटना नहीं हुई है, तो आप नोट छापना हमारा काम। अरे आपके स्वेच्छा से नहीं हुआ, आसानी है, बैंक की सहायता से कह रहे हैं कि ये लोग नहीं खड़े हुए, ये लोग नहीं खड़े होंगे तो आप भी जाके जनता के लिए नहीं खड़े होंगे क्या? आपके सहायता से अगर हुआ है तो आपकी सहायता से हुआ है, तो हम तो कह रहे हैं, तभी क्यों कह रही है कि राज्य सरकार का पदाधिकारी कर्मचारी बैंक में जाकर सहयोग करे? किस बात की जरूरत है? क्यों नहीं कर रहे? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों नहीं किया जा रहा? रात के 8 बजे तक काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। ये जब भी पूछो तो इस बात पे लग रही है नहीं किया जा रहा। माधु जी एक्चुअली जो दूसरी राज्य आपको मैंने जो कहा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती है काले धन और काला धन उनका खत्म हो गया तो उनके ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ। आपके द्वारा क्या नवीन जी मैं आपका वर्जन लेती हूँ, 1 मिनट। नीरज जी से मेरा सवाल होगा, सर मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ, सर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ सर मैं आपको, फिर मैं आपके पास आती हूँ लोग क्या सोचते हैं। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, लोगों का क्या रिएक्शन है? 10 दिन हो चुके हैं। जी बिल्कुल माधुरी, देखिए पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको पहले एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि 10 दिनों में कैसे स्थिति सामान्य होते जा रही है। हमारे पीछे एक एटीएम है, देखिए इस एटीएम में पैसा है, लोग आ रहे हैं और निकाल रहे हैं आप, लेकिन देख सकते हैं कि सिर्फ 2 से या 3 लोग आपको दिखेंगे। यही स्थिति आज से 1 सप्ताह पहले ऐसी थी कि 100 से ज्यादा लोग कतार में खड़े रहते थे। कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था का बड़ा योगदान है जिससे कि ये भीड़ छटी है। और हमारे साथ जो माधुरी अभी लोग हैं वो पैसे निकाल कर आ गए हैं। आप देखिए सभी के हाथ में 2000 रुपए का नोट है और इस गुलाबी नोट के साथ गुलाबी हंसी लेकर भी लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, बताएगा कि क्या लग रहा है कि 10 दिन में जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक हो चुकी है, अब आप लोग को आज की स्थिति है काफी सामान्य है। और मेरे को लग रहा कि जो भी मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया है वो काफी अच्छा है। मोदी इज ग्रेट एंड आई एम सपोर्टिंग मोदी एंड वॉट एवर डिसीजन ही हैज टेकन एंड डेफिनेटली not only me, we people of Ranchi definitely support him. Hurray मोदी! माधुरी, यहाँ पहुँचने से पहले भी यही स्थिति थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो लोग, मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग नारे लगा रहे थे और लाइन में खड़े थे। कुछ लोग सनी, मैं फिर आपके पास लौटूं। काफी देर तक खड़ा। नीरज जी, ये रांची की तस्वीरें हैं। झारखंड में व्यवस्थाएं सही हो गई, बिहार में क्यों नहीं हो पाई सर? बिहार का कोई बाइट दिखाइए जिसमें जनता गाली दे रही है कि नीतीश कुमार जी रुपया नहीं निकालने दे रहे हैं, रुपया निकाल रहे हैं तो हमको डर लग रहा है। ये दिखाइएगा जरा सर, आप बात को उल्टा क्यों लेते हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं, आप जुबानी समर्थन कर रहे हैं, आप खड़े भी तो ये लोगों के लिए वहां पे है, उस पर आप जब आदमी की नीति और अरे हम खड़े हैं तो जवान हमेशा खड़े हैं। अगर बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नियंत्रित नहीं रहती तो वो परेशानी होती कि नहीं लोगों को? सिर्फ आपकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को संभालना ही है क्या? ना, अगर परेशानी होती आपके प्रशासन ने नोडल अफसर क्यों नहीं बनाए? आपके पास लाखों टीचर्स है, पोलियो उन्मूलन की बात में आपने लाखों टीचर्स को लगा देते हैं, इलेक्शन में आप टीचर्स को लगा लेते हैं। क्या इन टीचर्स को आप नहीं लगा सकते थे? लोगों को अवेयर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जरूरत किस बात के लिए है? अरे किस बात के लिए? गांव के विद्यालय और शहर के सरकारी विद्यालय को बंद करा करके एटीएम पर खड़ा कर दें? क्या करना चाहिए बताइए?
आप बताइए ना क्या जरूरत है उसकी, जब बैंक के कर्मचारी सक्षम है, काम कर रहे हैं, उस दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि विद्यालय के शिक्षक को बैंक में? सर आपको बिहार की तस्वीर दिखा देती हूँ। काला धन पर पीएम मोदी के कदम को देश भर का साथ मिलता दिख रहा है। हालांकि इसमें सियासत खूब हो रही है और ये दुख होता है इस बात पे। मामले में राज्यों की भूमिका हालांकि वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाजीपुर में भी लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी हम बताएंगे। हमारे हाजीपुर से विकास आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े। विकास, नोटबंदी पर लोग तो पीएम के साथ दिख रहे हैं, वहां आम आदमी को बैंक और एटीएम्स में जो असुविधा ना हो उसके लिए कोई इंतजाम है राज्यों के, क्या राय है आपकी? जी, अभी मैं हाजीपुर के सुभाष चौक पे खड़ा हूं और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। इन लोगों से ही जान लेते हैं कि इन लोगों का क्या सोचना है इस विषय में। थोड़ा सर बताइए कि जो ये मुहिम चल रहा है काला धन को लेकर के, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, एक नौकर सर्जिकल स्ट्राइक, क्या सिर्फ ये नरेंद्र मोदी का ही काम है? आम लोगों का इसमें सहभागिता नहीं होनी चाहिए? पूरे समाज और पूरे देश का काम है यानी, और नरेंद्र मोदी जी के ये डिसीजन से हम लोग बहुत खुश हैं और समाज में एक रूपता आएगी इससे, है ना, भ्रष्टाचार कम होगा। तो भ्रष्टाचार तो कम होगा, लेकिन जो स्टेट का जो और भी स्टेट्स हैं जो इनका एक सपोर्ट होना चाहिए वो कहीं दिख नहीं रहा, क्या लगता है आपको? लोगों का सपोर्ट तो है ना, कम से कम पूरे भारत से कम जितना युवा वर्ग है और जितने भी माने मेरे ख्याल से 90% जनता इसके सपोर्ट में है और भ्रष्ट लोगों का सपोर्ट तो कभी नहीं मिलेगा इसमें। युवा भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि भ्रष्ट लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आप बताइए कि आम लोग निश्चित बोल रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं, क्या सिर्फ बोलने से काला धन रुक जाएगा? नहीं भैया, बोलने से तो काला धन नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा के साथ साथ हम लोग के साथ जो ये एक साल के मन की अगले साल से जो ये दिखाई पड़ेगा कि कितना अच्छा है, जो युवा के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार बन के आएगा। आप लोग अपने तरफ से क्या? हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज जी, मोदी के फैसले के तो सब साथ हैं, आप भी साथ हैं, लेकिन लोगों को असुविधा हो रही है, उसके लिए राज्यों के इंतजाम पर ही सवाल है। सर क्या किया जाना चाहिए? आपने पूछा था, मैं हमारे साथ शिवाजी सिंह साहब है, एजीएम है, रिटायर्ड एजीएम एसबीआई के। सर क्या क्या हो सकता है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है? नीरज जी को ही बता दीजिए। हाँ जानते हैं। अरे सबसे पहले तो मैं नीरज जी को बताना चाहूंगा कि कुछ डेटा जो उन्होंने एटीएम के बारे में दिया दैनिक भास्कर के सोर्स से, तो पता नहीं वो दैनिक भास्कर ने उसको कैसे निकाला। आज का मैं बता रहा हूं, भारतीय स्टेट बैंक के 2900 एटीएम है बिहार में, उसमें 2700 करीब ऑपरेशनल्स थे। ये 93% होता है, तो पूरे बिहार में आधे एटीएम स्टेट बैंक है। तो डेफिनेटली अगर और बैंकों के एटीएम कम भी चल रहे होंगे तो 60% से ऊपर ही एटीएम काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अभी जो परेशानी आज के दिन में है, 10 दिन के बाद आप 10 तारीख से कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि परेशानी काफी कम हो गई है। जो आपको एक चीज और मैं बताऊं कि कैश का फ्लो आरबीआई से होता है कमर्शियल बैंक का, उनका करेंसी चेस्ट है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्रांचेस में। तो शुरू में बैंकों ने शहर में जो उन पर दबाव था उसको दूर किया। आज आप पटना शहर में घूम लें, किसी एटीएम पर 5-10 से ज्यादा लंबी कतार नहीं मिलेगी। अब बैंकों ने रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में कैश फ्लो भेजना शुरू किया है। अब इसमें सरकार भी चाहती तो मदद कर सकती है, स्पेशली अपने नागरिकों को जानकारी देने में। बहुत से दूर दराज के इलाकों में लोगों को नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, कितना बदला जाएगा, किस चीज कहाँ कैश एक्सेप्ट हो रहा है, पुराने नोट कहाँ लिए जा रहे हैं, ये सब की जानकारी अपने मशीनरी को यूज करके अगर सरकार करती तो मुझे लगता है कि जितनी कठिनाइयां अभी लोगों ने 10 दिन में झेली हैं उसमें काफी कमी लाई जा सकती है। नीरज जी, वो मशीनरी यूज क्यों नहीं हो रही, सवाल वही है। फिर से लौटूंगे आपके पास, इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। ग्रह नक्षत्र तारों की चाल, बदल जाएगा राशियों का हाथ।
बनेगी हर बिगड़ी बात, बुरे वक्त को देगा जो माफ, तारीख उसे करेगी खराब। मुकद्दर का सिकंदर, सुबह 9:30 बजे। सबसे अच्छा प्लास्टिक पेंट लगाएं अपने घर के दीवारों पे, दिल बोल उठे आई लव माई होम। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। ओम की खुशबू जब छाए, ओम ने आपके विश्वास को 37 वर्षों